नियमितीकरण की मांग को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में एसएमसी अध्यापक शिमला सचिवालय मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि सितंबर महीने तक का उनको सरकार की तरफ से नियमित करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अक्टूबर महीना शुरू होने पर भी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसीलिए आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री से मिलने वे यहाँ पर पहुंचे हैं। एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में वे कई वर्षों से अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हर बार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही सरकारें एसएमसी अध्यापकों को नियमितीकरण का आश्वासन देती हैं, लेकिन आज दिन तक इस दिशा में कोई भी कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में एसएमसी अध्यापक शिमला सचिवालय मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि सितंबर महीने तक का उनको सरकार की तरफ से नियमित करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अक्टूबर महीने। मेरा नाम सुनील शर्मा है, स्टेट एसएमसी यूनियन प्रधान। आज जो हमारा मिलने का जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को रखना है, और जो हम 2012 से जो हम शोषण का शिकार होते आ रहे हैं उसको जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बयां करना है। और हिमाचल प्रदेश के हर जिले से यहाँ पर शिक्षक आए हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारी बात को सुनेंगे और हमारी जो नियमितकरण की मांग है उसको सिरे चढ़ाएंगे। अगर देखिए सर, जहाँ तक मेरा मानना है, सभी शिक्षकों साथियों के जो व्यूज़ हैं उनको देखते हुए अगर मुझे नहीं लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी शायद ये नहीं बोलेंगे कि हम आपका काम नहीं करेंगे। ऐसा हम नहीं समझते हैं कि वो इस तरह के बयान देंगे, पर वो हमें उम्मीद है कि वो आज कुछ ना कुछ हमें यहाँ से जो है सेटिस्फाइड करके भेजेंगे कि हम इतने टाइम पीरियड में आपका काम कर रहे हैं। और हमारा डेलीगेशन पिछले 1-2 महीने से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के टच में है, शिक्षा मंत्री जी के टच में है, उद्योग मंत्री जी के टच में है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के टच में है। मतलब जितने तमाम मिनिस्टर हैं सभी ने एक ही आवाज़ में अपनी बात रखी है कि एसएमसी अध्यापक हमारे लगाए गए पौधे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है हम आते ही आपका काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ आज हम सचिवालय परिसर में उपस्थित हुए हैं, और इसी मांग जो नियमितकरण की जो मांग हमारी है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द पूरा करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को नहीं मानते हैं तो बहुत जल्द हम अगली जो बी प्लान होता है उसके तहत हम काम करेंगे। और शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरह की परिस्थिति जो है माननीय एक हिमाचल प्रदेश की मुखिया जो है आने देंगे। सर, हिमाचल प्रदेश में आज की तिथि में 2500 अध्यापक जो है हार्ड और ट्राइबल एरिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मात्र कम वेतन पे। आप वेतन के बारे में पूछेंगे कि वेतन कितना है, हम बताएंगे वेतन क्या है। सिर्फ 9,000, 10,000, 12,000 जो नियमित अध्यापक काम कर रहा है वही एसएमसी अध्यापक काम कर रहा है, लेकिन मेहनताना क्या है, कम से कम 20, 30, 40 हज़ार का फर्क। लेकिन इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद भी करते हैं कि आपने जितना आज से पूर्व सरकार ने बढ़ाया था उसको जो है आपने एक ही झटके में बढ़ाया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पर लेकिन सर हमारे 2,000 से आप सोचो 14,000, 16,000 पे चले जाएंगे, क्या इससे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा? इस तरह से हम चाहते हैं कि जो हम कई स्कूल ऐसे हैं कि जहां पर छुट्टियां लेने के लिए भी एक पीएन को पूछना पड़ता है। आज परिस्थिति देख लीजिए, हमारे जो कंडीशन है, जो स्कूल में जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एसएमसी अध्यापकों को किया जा रहा है। आप यकीन मानिए कई स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एसएमसी अध्यापक पढ़ा रहा है, लेकिन नियमित अध्यापक वहां पर आज भी नहीं है। आप कई स्कूल में देखेंगे कि 2 शिक्षकों का तबादला हुआ, लेकिन अपनी सेटिंग करके जो है दूसरे विद्यालय में चले गए। कारण ये कि ना तो भौगोलिक परिस्थिति जो वहाँ पर ठीक है, ना पर वहाँ पर जो उनको क्लाइमेट चाहिए वो उनके अनुसार नहीं होता है। इसलिए आज भी एसएमसी अध्यापक वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बड़ी निष्ठापूर्वक के साथ अपनी बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं। और एक जो हिंदी का जो लेक्चर है, आप यकीन मानिए कि मैथ भी वही पढ़ा रहा है। यहाँ तक छोड़िए कि जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको भी कई बार पढ़ाने पड़ रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, अगर मना करें या इस तरह की मुखिया के सामने स्कूल में बात रखें कि जब हम इस तरह का
जो डरकाने धमकाने जो कार्य होता है, आप तमाम शिक्षक से पूछ लीजिए, हमारी महिलाओं से पूछ लीजिए। अगर कई शिक्षकों की अगर टांग में फ्रैक्चर होती है तो बोलते हैं कि आप स्कूल आइए। कितनी शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए सिस्टम को। मेडिकल अनफिट होता है, फिर बोलते हैं कि आप स्कूल आइए। आप बताइए, आप जिसकी टांग टूटी हुई है वो कैसे स्कूल पहुंचेगा? इसके बारे में सभी बातों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना चाहिए कि हमें इनके बारे में क्या करना है, ताकि इनकी पीड़ा को जो है बहुत जल्द दूर हो जाए। शोभा है। कहाँ से आप आए? मैं डोडरा सेकेंडरी स्कूल में पीजीटी हिंदी हूँ। मुख्यमंत्री हाँ, इसी उम्मीद से आए, नहीं तो आते नहीं। उनसे तो बहुत, उनसे ही उम्मीद है। उनसे तो मैं हाथ जोड़ के ना विनती करती हूँ, मतलब विनम्र प्रार्थना है कि वो हमारा जो है ना ये दुख सबका, ये सभी जितने भी आए ना, सबका दुख दर्द वो समझे और एक अच्छे इंसान का मतलब इंसानियत को निभाएं, रेगुलर कर ले। इतनी सालों से हम लोग शोषित हो रहे हैं, बस वो चीज़ हम भूल जाना चाहते हैं। ठीक है, वो हमने सेवा भाव से कर ली एक हद तक। हमारी सेवा भाव अभी भी है, मैं तो अभी भी चाहती हूँ मैं पूरी उम्र सेवा करूँ, लेकिन वही बात आ रही ना कि सभी कह रहे कि हम लोग सोशल प्राणी हैं, हमारे कुछ कर्तव्य है समाज में, तो उनको निभाने के लिए हमें कुछ सोर्स चाहिए, जो तो वही कर सकते हैं इस बात। जब तो देखो आप देखो कि समाज में कैसे कैसे मतलब कितना ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन हमारी जो पे है वो स्टेबल है, वही है एक, बाकी सब कुछ बढ़ रहा है। ये हम देख रहे हैं समाज के अंदर। वो तो हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आप इस चीज़ को एक अच्छे इंसान के नाते, आप सबसे अच्छे इंसान हैं, तभी आपको चुनाव है ना आगे की। उनसे बस विनम्र प्रार्थना है कि वो इस चीज़ को एक अच्छे इंसान के नाते निभाएं। सिरमौर से है सोहन सिंह चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष है जिला सिरमौर से। सर, आप अभी जो महिला विंग की अध्यक्षा थी, आपने अभी प्रश्न पूछा कि 2000 की वृद्धि हुई है। हम हिमाचल सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे 2000 की बढ़ोतरी की, लेकिन सर यह काफ़ी नहीं है। हम लोग मैक्सिमम जो है हार्ड एरिया में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर जो कार्यरत स्कूलों में जो पियोन हैं उनका जो पे स्केल है मिनिमम 18,000 रुपये से शुरू होता है और जो दूसरे अलाउंसेस है वो अलग है। और एक जो अध्यापक है और 12 वर्षों से कार्यरत है उनको जो है 16,978 रुपये 2000 की बढ़ोतरी के साथ यह मिल रहा है अभी टीजीटी और पीजीटी। जो हमारे जेबीटी साथी है सीएंडबी के, उन्हें इससे भी कम जो है जीआईए मिलती है, तो यह काफ़ी नहीं है सर। और 2012 से कार्यरत है। आप ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर शोषित कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश में आज तक का अस्थाई भर्तियों में, तो वह एसएमसी टीचर है। 2012 में हम लोग अपॉइंट हुए, हमारे कुछ साथी लगभग 200-250 टीचर्स। उसके बाद 2014-15 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो लगभग 2,500 से 3,000 जो है एसएमसी टीचर उस समय अपॉइंट हुए। तो आप देख लीजिए सर, आज 2500 अध्यापक साथी हम काम कर रहे हैं, लेकिन 12 वर्षों के अंतराल के बाद जब 4 मुख्यमंत्री, चौथा कार्यकाल हम मुख्यमंत्री का देख रहे हैं। सबसे पहले धूमल साहब ने यह पॉलिसी लाई थी, राजा वीरभद्र सिंह जी ने, ठाकुर जयराम जी उसके बाद मुख्यमंत्री रहे। अब इस सरकार का, कांग्रेस सरकार का अभी 8-9 महीने हो गए हैं। इससे पूर्व जब सरकार ने इलेक्शन में जो हमारा एजेंडा है उसको प्रमुखता से रखा था कि एसएमसी की जो नियमितीकरण की मांग है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। आप मीडिया के माध्यम से ही हमें यह भी मालूम हुआ कि विभिन्न जो आज की डेट में मंत्री है या फिर कैबिनेट स्तर के मुख्यमंत्री जी है, उनकी बाइट आप पीछे से निकालेंगे तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हम एसएमसी के जो अध्यापक है उनको हम नियमित करेंगे और उनकी जो मांगे हैं। लेकिन आज हमारी ना तो वेतन की जो विसंगतियां हैं वह पूरी हो रही है। आपको मैंने अभी बताया कि मिनिमम जो पे स्केल पियोन का है वो 18,000 रुपये है, जबकि एक पीजीटी या टीजीटी है उनको भी 16,978 रुपये 2000 की बढ़ोतरी के साथ यह स्केल अभी मिल रहा है। हमारी तो ये स्थिति हो गई कि मनरेगा से कम दिहाड़ी है हमारी। और दूसरा आप देखेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी, पिछले 12 वर्षों से जो 2012 में लगे उनको लगभग 12 वर्षों का कार्यकाल हो चुका है, और जो 2014-15 से लगे उनको लगभग 8 से 9 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है। ट्रांसफ़र की कोई उनके लिए प्रावधान नहीं है। दूसरा आप छुट्टियों का देखिए सर,
ना हमारे लिए कोई मेडिकल, जैसे सर ने अभी कहा था कि अगर कोई इंजर्ड हो जाता है या किसी को कोई चोटिल हो जाता है कई कारण से, तो आज आप मिलने आए हैं, क्या हमारी एक ही मांग है, एक ही नारा है, नियमितीकरण हक हमारा है। पिछले जो पीटीए, पैट और पैरा और उससे पूर्व में वीटी भी लगे थे, उन्हें भी 12 वर्षों का कार्यकाल, उन्होंने भी जो है वो भी 7 वर्षों के अपनी सेवाओं के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में ले लिए गए थे। लेकिन जो एसएमसी जो सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग है, उनको 12 वर्षों के सेवा काल के बाद भी उन्हें जो है वो रेगुलराइज और कॉन्ट्रैक्ट जैसी और जो मैं विसंगतियाँ अभी गिनाई आपके समक्ष, चाहे वो सैलरी से संबंधित हो, स्कूलों में छुट्टियों का प्रावधान हो, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। कब तक आप सचिव? सर अभी हम नहीं कह सकते हैं कि हम कब तक डटे रहेंगे। हमारा अभी पहले मुख्यमंत्री जी से मिलना है, हम उसके बाद ही यह तय कर पाएंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी।